अगर दुनिया के 1% लोगों में आना है तो वो करो जो और कोई नहीं कर रहा, वो करो जो 99% लोग नहीं कर पाते। जो लोग उस 1% में आते हैं ना, उनका अपना ओरिजिनल आइडिया होता है। ये बहुत क्रिएटिव होते हैं, चाहे आप वर्ल्ड के टॉप क्रिएटर्स, परफॉर्मर्स इनको देख लीजिए। ये 1% लोग ही है जो बाकी के 99% पर अपनी छाप छोड़ते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये है कि 1% वाले ये लोग इस कैटेगरी में कैसे बने। उस पर सबसे पहले मैं सिक्स सेंस के बारे में बात करना चाहूँगी। एक इंसान के इंटेलिजेंस को उसके सेंस करने की पावर से डिस्क्राइब कर सकते हैं। सारे रिकॉर्ड ब्रेकर्स ने सेंसेस पर खेला है और यही इंसान की ताकत है जो एआई की नहीं है। कंप्यूटर हमसे ज़्यादा याद कर सकता है, हार्डवर्क कर सकता है, आइडिया जनरेट कर सकता है, प्रेडिक्शन ग्राफ बना सकता है, पर वो सिक्स सेंस वाली चीज़ नहीं कर पाएगा जो एक ह्यूमन कर सकता है, जिसमें क्रिएटिव इमेजिनेशंस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए लियोनार्डो दा विंची ने एरोप्लान का एक स्ट्रक्चर बनाया था उसकी खोज से 400 साल पहले, यानी उनके पास कोई डेटा भी नहीं था, फिर भी उन्होंने वो डायग्राम बनाया। और ये सिक्स सेंस उसी व्यक्ति में आ सकता है जिसने इस 12 चीज़ों को मास्टर कर लिया हो। ये दुनिया के कई वेल्दी और सक्सेसफुल लोगों पर की गई रिसर्च बताती है, जो कि आपने थिंक एंड ग्रो नाम की इस किताब में पढ़ा होगा। सिक्स सेंस एक मीडियम होता है फाइनाइट और इनफाइनाइट माइंड के बीच के कनेक्शन का, और ये केवल मेंटल लेवल पर ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअल लेवल पर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें मेडिटेशन का भी उतना ही रोल है। आपने स्टीव जॉब्स के बारे में सुना होगा, जो ये महसूस कर रहे थे कि उनको एक अलग ही शक्ति का अनुभव हो रहा है, इसलिए वे भारत आए थे मेडिटेशन को मास्टर करने के लिए नीम करोली बाबा के पास। और उसके बाद एप्पल में जो इन्होंने किया है उसे आज भी कंपनी फॉलो करती आ रही है। तो जब हमारा सिक्स सेंस डेवलप हो चुका होता है तो हमें सिर्फ खुद पर विश्वास करना चाहिए। हम इन लोगों के बारे में सुनते आ रहे हैं ना कि ये बहुत हार्ड वर्क करते हैं, किसी की नहीं सुनते, बस केवल मेहनत करते रहते हैं, हार नहीं मानते। वो इसलिए क्योंकि इन लोगों का सिक्स सेंस डेवलप हो चुका है। तो अब बात करते हैं कि इन 1% लोगों के पास ऐसा क्या है जो ये इस कैटेगरी में आए। पॉइंट नंबर 1 है क्लियर थिंकिंग। ये लोग ना अपनी सोच को एकदम क्लियर रखते हैं। हमारा दिमाग ना मसल्स की तरह है, जिसे हेल्दी रखना है तो एक्सरसाइज करनी पड़ती है। यहाँ एक्सरसाइज का मतलब है कि आप कुछ न कुछ डेली सीख रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग को कुछ इस तरह हमने ट्रेन किया है कि इसे हम ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्कूल्स में एग्ज़ाम के टाइम पर और लाइफ में कोई बड़ी मुश्किल आने पर। तब हमारे लिए मुश्किल हो जाता है दिमाग चलाना, क्योंकि हम अचानक से इतना प्रेशर डालते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ आपको 2 तस्वीर दिख रही है। इस डायग्राम में एक कंफ्यूज्ड माइंड है जिसका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन जब आपकी सोच एकदम क्लियर हो जाती है तो आपकी सोच कुछ इस तरह दिखने लगती है, बिल्कुल दूसरे डायग्राम की तरह। इस वक्त आपके ऊपर कोई बोझ नहीं होता, आप एकदम होश में सारे डिसीजंस ले पाते हो। नंबर 2, क्लियर सोच के साथ आपको मेहनत भी करनी होती है। जब बात आती है हार्ड वर्क की तो हमारे दिमाग में सबसे पहले स्मार्ट वर्क का आइडिया आता है। हम स्मार्ट वर्क भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसका जवाब है कि बिल गेट्स इतने स्मार्ट हैं फिर भी वे हार्ड वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क टाइम बचाने का रास्ता हो सकता है, लेकिन हार्ड वर्क से बचने का रास्ता नहीं। अगर कुछ बड़ा करना है तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर मेहनत सही जगह हो रही है तभी वह फलदायी है। नंबर 3 है टेक रिस्क एंड चैलेंजेस। ये लोग चैलेंजेस लेते हैं। हमारा दिमाग हमें रिस्क लेने से रोकता है। अगर आप 10 साल से एक ही काम एक ही तरीके से करते आ रहे हो तो बड़ी ही बोरिंग लाइफ जी है आपने। ये तो वही बात हो जाएगी, दैट्स ऑल इन लिविंग लाइफ। इसलिए टेक चैलेंजेस टू चेंज योर लाइफ एटलीस्ट 1%। आप मनी वाइज, हेल्थ वाइज, फिटनेस वाइज, हैबिट्स, किसी भी तरह का चैलेंज ले सकते हो। आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है, आपको रोज़ वर्कआउट करना है, आप अपने और कोई काम ऐड कर सकते हैं। इस तरह से लाइफ में पर्पस ढूंढो, चैलेंजेस लो, इंटरेस्टिंग बनाओ लाइफ को। कुछ ना करने से तो छोटा करना ही अच्छा होता है। 4th है ऑब्जर्विंग नेचर। ये 1% लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जब इन्हें कुछ क्रिएट करना होता है। ये लोग कुछ समय के लिए ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास,
कि आखिर दुनिया को या लोगों को क्या चाहिए। उसके बाद ये लोग खुद को आइसोलेट कर लेते हैं और उस काम में जुट जाते हैं, अपनी जी जान लगा देते हैं। एक ही काम को इतनी फोकस के साथ करते हैं कि उसमें हर तरह से खो जाते हैं। और आखिर में लास्ट और आखिरी टिप है, जब वो काम पूरा हो जाए तो दुनिया के सामने आओ, क्योंकि आखिर में आप काम करते हो लोगों के लिए, आप बेचते हो लोगों को और यही लोग आपको कंज्यूम करते हैं। लेकिन अगर आप अपने में ही रहने लगोगे तो आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि लोगों को आखिर चाहिए क्या। इसलिए दोनों मोड का बैलेंस बना कर चलो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। और याद रखना, मेहनत हर कोई करता है, पर वो मेहनत सही जगह हो रही है ये हर किसी को पता नहीं होता। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।